तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे MNIT जयपुर के एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। उसका नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज़ हो चुका है। देखिए, जैसे ही आप MNIT जयपुर की साइट पर आएंगे तो यहाँ पर ये कॉलम दिया हुआ लेटेस्ट फ्रॉम कैंपस। इसमें आप देखेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़। तो इसमें सबसे पहले ही दिया हुआ है नोटिस फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स इन BTech BR थ्रू जोसा 2021। यहाँ पर जोसा लिखा हुआ पर यहाँ ACS से भी कैंडिडेट्स के लिए भी है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो PDF यहाँ पर ये आएगा। इसके बाद ये PDF ओपन होगी, ये ओपन हो रही है। ये देखिए ये PDF ओपन हो चुकी है। तो इस नोटिफिकेशन को हम देखेंगे, सब कुछ डिटेल देखेंगे इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन BTech BR थ्रू जोसा CSAB MA 2021। इन सब के लिए है। रजिस्ट्रेशन स्केड्यूल है फर्स्ट पॉइंट। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको रिपोर्ट करना होगा ऑनलाइन MNIT जयपुर ERP पोर्टल पर। ये लिंक दिया हुआ है, उसका डेट एंड टाइम स्केड्यूल में दिया हुआ आपको। डॉक्यूमेंट लिस्ट पॉइंट C में दी हुई है। यहाँ पर ये लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी 7 दिसंबर 2021 आफ्टरनून से 13 दिसंबर 2021 तक, शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। और ये 7 दिसंबर आफ्टरनून के बाद स्टार्ट होगा आपका। यहाँ पे एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। ये सेकंड पॉइंट है फीस जो आपको पे करनी होगी, फीस स्ट्रक्चर वगैरह है। ये फीस आपको ERP लॉगिन कर ऑनलाइन ही पे करनी है। ERP लॉगिन के क्रेडेंशियल्स आपको मेल कर दी जाएंगे आपकी पर्सनल ईमेल ID पर 7 दिसंबर फोरनून, मतलब सुबह 12 बजे से पहले आपको ईमेल कर दिया जाएगा ERP लॉगिन की डिटेल्स। स्टूडेंट एडवाइस है कि आप नेट बैंकिंग फैसिलिटी एक्टिवेट कर लें, क्योंकि अगर आप डेबिट कार्ड से फीस पे करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट चार्जेस भी लगेंगे। ये नेक्स्ट साइड में दिया हुआ है रिमेनिंग फीस कैसे पे करनी है ERP लॉगिन से। यहाँ पर ये लिखा हुआ है फीस क्या पे करनी पड़ेगी हर एक कैटेगरी स्टूडेंट को। तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है, ट्यूशन फ़ी, इंस्टीट्यूट फ़ी, टोटल फ़ी, दूसरा से कितनी फ़ीस आ चुकी है जो आपको पे करनी है। ये इनकम लेस देन 1 लाख के लिए है। ये इनकम 1 लाख to 5 लाख के स्टूडेंट के लिए। ये अबव 5 लाख के लिए। तो आप ये अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये माइनस में जो फीस है इसका मतलब आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, तब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे MNIT जयपुर में। ये BR कैंडिडेट के लिए दी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस स्टार का मतलब दिया हुआ है कि उनको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा जो भी फी रिमिशन के लिए अप्लाई करेगा। और वो रैंक तहसीलदार से रैंक के नीचे द्वारा नहीं बना होना चाहिए, उससे ऊपर रैंक या तहसीलदार द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। उसकी डेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। और इनकम उसके अंदर 2021 फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। ये नीचे आएंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप एडमिशन के टाइम इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे पाते तो आपको फुल ट्यूशन फ़ी करनी पड़ेगी। मतलब जो भी 5 लाख अबव 5 लाख कैंडिडेट का फी स्ट्रक्चर है वो फिर आपके ऊपर अप्लाई होगा। ये लिखा हुआ है एडिशनल अमाउंट विल बी रिफंडेड ऑन प्रेजेंटिंग द वैलिड इनकम सर्टिफिकेट लेटर। मतलब अगर आप उस टाइम नहीं दे पाए इनकम सर्टिफिकेट और आप बाद में दे पा रहे हैं एडमिशन के बाद, तो जो भी आपने फीस एक्स्ट्रा पे की थी वो आपकी वापस हो जाएगी। ये फॉर्मेट दिया हुआ है राजस्थान कैंडिडेट के लिए, और अदर देन राजस्थान कैंडिडेट के लिए सेम फॉर्मेट होगा। रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का जो भी फॉर्मेट होता है। ये डबल स्टार का मतलब दिया है कि सीट एक्सेप्टेंस फी 73,000 हो ये वगैरह आपने पेड कर चुके हैं जोसा को पहले ही। फी स्ट्रक्चर के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं। ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये लिस्ट दी हुई है जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे ERP लॉगिन से। यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम जो 3 से 5 जनवरी 2020
2 को होगी आपकी, मतलब आपकी इस टाइम MNIT जयपुर में आपको फिजिकल रिपोर्ट करना होगा। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। सेकंड है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, या फिर ये वो भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट एक्सेप्टेंस लेटर। ये थर्ड दिया हुआ है कि लास्ट टाइम की मार्कशीट होनी चाहिए DOB प्रूफ के लिए और नेम के प्रूफ के लिए। फोर्थ दिया हुआ है क्लास 12th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। अब स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया पास किया है तो आपको पासपोर्ट देना होगा। इसके लिए अगर आप इंडियन नेशनल हैं, पासिंग क्लास 12th फ्रॉम नेपाल भूटान से करा है, तो आपको इसके लिए परमानेंट एड्रेस जो आपका इंडिया में उसके ऊपर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी डिसाइड होगा आपका। ये C दिया हुआ है प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम नेशनल ओपन स्कूलिंग किया आपने अगर, तो आपको ये प्रूफ देना होगा एग्जामिनेशन सेंटर का प्लेस का स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए। फिफ्थ दिया हुआ है ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको। सिक्स्थ ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए और ये दोनों ही देने हैं आपको। सेवन्थ मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट। एट्थ SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उस कैटेगरी में है तो। ये OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और ये OBC NCL और जनरल EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही होना चाहिए। यहाँ पर नीचे आएंगे तो 9th डॉक्यूमेंट है PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। आधार कार्ड देना होगा आपको, और अगर आप आधार कार्ड नहीं है अवेलेबल तो आप और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रूफ दे सकते हैं। गवर्नमेंट ID कार्ड जैसे कि वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड हो गया, ये देख सकते हैं आप। 12th क्लास का एडमिट कार्ड दे सकते हैं। 11th जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप फ्री मिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 12th 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने JEE मेन एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी वही होनी चाहिए आपकी। 13th एडमिट कार्ड, JEE मेन का एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इसमें आपको जिसमें भी हाईएस्ट परसेंटाइल थी उस सेशन वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए, पर अगर आपके पास वो नहीं है, कोई और सा भी है तो भी चल जाएगा। एक स्कोर कार्ड होना चाहिए JEE मेन का, और 15 गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपको स्टडीज़ में कोई गैप था। इसमें ये नीचे आएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर हिंदी इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी इंग्लिश वर्जन में आपको ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप ये अपना पहले ही करा के रखें, हिंदी इंग्लिश वर्जन में करा लें अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी इस लैंग्वेज में नहीं है तो। अब ये नोट दिया हुआ है आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ सबमिट करनी पड़ेगी हर डॉक्यूमेंट की, जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम मेंशन किए गए हैं आपको देने होंगे। सेकंड दिया हुआ है अगर पर्सनल डाटा कैटेगरी ये वगैरह स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी ये आपका रॉन्ग पाया गया अगर टाइम ऑफ वेरिफिकेशन के टाइम तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। यहाँ पर D पॉइंट दिया है इंपॉर्टेंट डेट्स का है फिजिकल रिपोर्ट आपको 1 जनवरी से 2 जनवरी 2022 तक करना होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका 3 से 5 जनवरी तक होगा। क्लासेस आपकी 6 जनवरी से स्टार्ट हो रही होंगी। ये क्लासेस शायद आपकी ऑफलाइन ही स्टार्ट होंगी, तभी आपका ये ऐसे स्केड्यूल दिया हुआ है। हॉस्टल फीस और अकोमोडेशन डिटेल यहाँ पर दी हुई है। ये आपका लिखा हुआ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड फिल देयर विलिंगनेस, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं कि नहीं। आफ्टर एडमिशन स्टूडेंट आपको इसके बाद एडमिशन के बाद हॉस्टल ऑफिसर नंबर 2 को कॉन्टैक्ट करने का पड़ेगा हॉस्टल के अलॉटमेंट के लिए। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को एक ईमेल मिलेगी 1-2 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों अलॉटमेंट के वगैरह और आपको फ़ीस कैसे पे करनी है। अगर आप न्यू कमर है तो आपको DD डिमांड ड्राफ्ट देना होगा, ऑनलाइन करना होगा या फिर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी होगी। स्टूडेंट को रिक्वायर है पेड चलान कॉपी पे देनी होगी आपको हॉस्टल ऑफिस में। ये हॉस्टल फीस और फीस स्ट्रक्चर के लिए या आपको ये दिया हुआ लिंक यहाँ पर देख सकते हो आप
मोबाइल नंबर ये दिए हुए, अगर आप कोई भी डाउट हो हॉस्टल से रिलेटेड आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू रीच MNIT जयपुर, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये लोकेट है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन है जो 2 किलोमीटर है, और मेन रेलवे स्टेशन मतलब जयपुर रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर है इंस्टीट्यूट से, और एयरपोर्ट जो 3 किलोमीटर दूरी है। तो मतलब आपको बढ़िया कनेक्टिविटी है, अगर आपको ट्रैवल करना है कहीं तो बहुत पास में आपको ट्रांसपोर्ट और मिल जाएंगे। ये यहाँ पर ये एड्रेस दिया हुआ पर भवन का, यहाँ पे आपको कैसे सबमिट करना है ये दिया हुआ। इस लिंक को ओपन करेंगे आप, फिर आपको ये डिटेल पूछेगा, यूज़र ID और ये पासवर्ड, ये आपको भेज दी जाएगी वैसे भी। उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ये होगा यूज़र ID और पासवर्ड आपका। लॉगिन करने से आपकी ईमेल ID पर जो भेजे जाएंगे वो फिल करने हैं आपको यहाँ। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखो माई प्रोफाइल में जाएंगे। अगर एडमिशन फॉर्म के लिए आपके 2 सेक्शन होंगे, उसके अंदर एक जनरल सेक्शन होगा, एक एड्रेस सेक्शन होगा। तो आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी इन दोनों सेक्शन में अपनी, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। उसके बाद सब कुछ भरने के बाद आपको अगर कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करेंगे, अगर आपको एडमिशन फॉर्म सबमिट करना है यहाँ पर नोट दिया, डोंट सबमिट एडमिशन फॉर्म बिफोर फिलिंग फील्ड्स, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म वंस। तो सॉरी मैं ऊपर ये बोल रहा था अपडेट के लिए, ये आप एडिट नहीं कर सकते डिटेल्स। अपडेट बटन आपके एडमिशन फॉर्म सबमिशन करने के लिए ये दिया हुआ है, तो आप ध्यान से अपनी डिटेल फिल करें। एडिट का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। सिस्टम विल अलाउ यू टू टेक प्रिंट आउट, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिर आपको NXRB की अपलोड करना होगा। इस सेक्शन के अंदर जाकर माई एक्टिविटीज़ पर्सनल इन्फो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पर फ़ी कैसे पे करनी है आपको दिया हुआ है। आपका एक मतलब आपकी पोर्टल बन चुका है आपके नाम से, उसके अंदर आप जाएंगे माई एक्टिविटीज़ माई चलान्स के अंदर, फ़ी अमाउंट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो करेंगे। अगर आपको ये फ़ी अमाउंट रॉन्ग लगती है तो आप इस ईमेल ID पर मेल कर सकते हैं लिखी हुई। आपको फ़ी चलान सेलेक्ट करना होगा, एक्शन पर क्लिक करना होगा, ये बताया हुआ कहाँ पर मिलेगा आपको ये ऑप्शन। पे ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा आपको, हर स्टेप करके दिखाया तो आप देख सकते हैं। गेटवे सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह ये पढ़ लेंगे आप और देख लेंगे आप कैसे पे करनी है, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, स्टेप्स टू कंप्लीट पेमेंट may be different as per selected gateway on your bank or your bank. You are advised to check help manual of payment category। तो पेमेंट स्टेटस आप कैसे कंफर्म करना है दिया हुआ। आपको पेमेंट करने के बाद इस पर लेके जाएगा, आपके ID पर एक मैसेज आएगा आपका सक्सेस मैसेज की आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। आपको कंफर्म करनी होगी ERP, तो आप ट्रांजैक्शन ID चेक कर सकते हैं इस कॉलम के अंदर, ट्रांजैक्शन ID कॉलम के अंदर चलान रिकॉर्ड के। यहाँ पर ये पेमेंट वेरिफिकेशन लिंक ये लिखा हुआ, यहाँ पर ये पेमेंट वेरिफिकेशन लिंक एक बहुत अच्छा वो दिया हुआ है। जैसे आप जो सा सीसम में होता है आप फीस पे कर देते हो और आपको स्टेटस इनकम्प्लीट आता है, फिर आपको दोबारा पेमेंट करनी होती है, तो उस इशू को रिसोल्व करने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आप फ़ी पेमेंट वेरिफिकेशन लिंक पर एक्टिवेट हो जाएगा ताकि आपको डबल पेमेंट ना करनी पड़े। ये लिखा हुआ अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए और आपका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन ID नहीं अपडेट हुई आपकी ERP पर, तो आप दोबारा पेमेंट करने से पहले आप इस पेमेंट वेरिफिकेशन लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट हुई है या नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ इन केस एनी इशू रिलेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। पेमेंट इशू के लिए यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में ये सब था, मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर लिया।
अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और कॉलेज रिलेटेड एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।